हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त के बारे में। लघुत्तम समापवर्त होता क्या है, हम इसके बारे में पहले अध्ययन करेंगे। इसके बाद तब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या देखेंगे, लघुत्तम समापवर्त होता क्या है, लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। ठीक, तो उसके पहले लघुत्तम समापवर्त के पहले हम समापवर्त पे चर्चा करेंगे। समापवर्त क्या होता है, देखिए समापवर्त पे देखते हैं समापवर्त क्या होता है। तो समापवर्त, तो ये समापवर्त, ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे समापवर्त क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 4 ले लिया गया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 के जो है अपवर्त लेंगे। 4 के अपवर्त, पहले नंबर समापवर्त हम पता करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझ रहे हैं। तो 4 के अपवर्त लिख लीजिए पहले। तो 4 के अपवर्त, तो 4 का जो अपवर्त होता है, अपवर्त मतलब ये होता है कि 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। अपवर्त, अपवर्त और अपवर्तक, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। अपवर्त क्या होता है, आप वही 4 का जो 4 का पद निकालो, 4 का पहाड़ा पढ़ते हुए आगे चलिए। किसी और संख्या का निकालना, जिस भी संख्या का अपवर्त कहता है तो उस संख्या का आप क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ते आगे चलेंगे, वही अपवर्त होता है उसका। तो यहाँ से 4 का जो अपवर्त होता है हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। तो इस तरह से आप आगे पढ़ते चले जाइएगा। ये 4 का अपवर्त हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं और एक शब्द ले लिया, एक अंक ले लिया गया 6, 6 का अपवर्त। तो यहाँ पे आप 6 का अपवर्त लिखेंगे। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, इस तरह से जो है आप क्या करेंगे, ये 6 का अपवर्त हो जाएगा। तो समापवर्त पता करने के लिए हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए, कुछ अंक लेकर के उसका अपवर्त लिख लिया गया। अब उस अपवर्त में हम देखेंगे दोनों संख्याओं के कुछ अपवर्त उभयनिष्ठ हैं। दोनों संख्याओं के कुछ समापवर्त क्या है, उभयनिष्ठ है। कौन से हैं, जैसे हम देख रहे हैं 12, 12 हमारा क्या है, 4 और 6 दोनों के अपवर्त हैं। और इसी तरह से हमारा है 24, 24 भी क्या है, ये भी जो है दोनों संख्याओं के 4 और 6 के अपवर्तों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो 12 और 24 क्या है आपका, 4 और 6 के अपवर्त में उभयनिष्ठ अपवर्त है। ठीक, तो ये तो उभयनिष्ठ अपवर्त हो गया। अगर इसी तरह से हम क्या करते हैं, और भी संख्या ले लिया जाए, ठीक, और संख्या इसमें अगर ले लिया जाता है, जैसे मान लिया गया यहाँ पे जो है और संख्या के, दूसरे संख्या के बारे में अगर चर्चा करें और संख्या देखें, तो और संख्या देखने में क्या होता है, जैसे मान लिया गया 3 का अपवर्त ले लिया गया, 3 के अपवर्त है। तो 3 के जो अपवर्त होंगे, फिर वही कंडीशन, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। इसी तरह से जो 4 का अपवर्त लिखा गया था, तो 4 का अपवर्त आपके सामने है ही, तो आप उस अपवर्त को लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से 4 के बाद फिर हम 6 का अपवर्त देखेंगे। 6 का अपवर्त, तो 6 का अपवर्त हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, इस तरह से आप आगे 6 के अपवर्त को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तो बता दिया गया था, जैसे हम समापवर्त के बारे में देखा तो कुछ एग्जाम्पल लिया, कुछ एग्जाम्पल से हमने क्या, कुछ अंक के जो अपवर्त लिख लिए। तो कुछ अपवर्त हमने क्या देखा कि दोनों संख्याओं में क्या था, दोनों संख्याओं के अपवर्त उभयनिष्ठ होते हैं। इसके बाद हमने क्या दिया, दूसरा संख्या ले लिया। अब इसमें देखेंगे हम इनके अपवर्त देखेंगे, सबका अपवर्त ले लिया, 3, 4, 6 के भी अपवर्त हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इन अपवर्तों में कौन कौन शामिल हैं। इन अपवर्तों में कुछ अपवर्त ऐसे भी हैं जो तीनों में मिलेंगे आपको। देखिए जैसे 12 हमारा जो है ये 3, 4, 6 तीनों के अपवर्तों में शामिल है। इसके बाद जो है 12 के बाद आपका मिल जाएगा 24। देखिए ये आपका जो है 24, 24 भी आपका जो है सब में शामिल है आपका। इसी तरह से आगे और देखा जाएगा तो कुछ संख्याएं उसमें भी आपको उभयनिष्ठ मिल जाएंगे। आगे जाएंगे जैसे 27 है, 30 है, 35 है, 36 हो जाएगा।
इसमें भी आपका 4 8 32, 4 9 36 मिल जाएगा, इसमें भी 36, तो मतलब 36 36 भी सब में उभयनिष्ठ हो जाएगा। आगे आप बढ़ते जाएंगे तो कुछ संख्या और भी आपको उभयनिष्ठ मिल जाएंगे। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए, ये हो जाएगा 30, इसके बाद 33, इसके बाद 36, और ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। यहाँ पे आपका फिर 36 क्या होगा, सब में आपका जो है ये उभयनिष्ठ हो जाएगा 36 भी। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 3 4 6, 3 4 6 में हम क्या देख रहे हैं, 12 24 और 36, ये तीनों अपवर्त क्या हैं, इन तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हैं। तीनों मतलब 12 24 36, ये 3 4 6 के अपवर्तों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जो अपवर्त उभयनिष्ठ होता है सभी संख्याओं में, जो अपवर्त यहाँ पे सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समापवर्त उसी को कहा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, समापवर्त कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा देखेंगे 3 4 और 6, 3 4 और 6 के उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ अपवर्त अपवर्त। तो 3 4 6 के उभयनिष्ठ अपवर्त हमारे हो गए 12 24 36, ये हमारे क्या हो गए, उभयनिष्ठ अपवर्त हो जाएंगे। मतलब 12 24 और 36 क्या है, ये उभयनिष्ठ अपवर्त है। तो अब ये 3 12 24 जो उभयनिष्ठ अपवर्त है, इसी को हम क्या कहेंगे, जो उभयनिष्ठ अपवर्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, समापवर्त बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे अपवर्त जो दी हुई संख्याओं में क्या हो, दी हुई संख्याओं में शामिल हो, दी हुई संख्याओं के अपवर्तों में शामिल हो। ठीक, मतलब आप ये कहेंगे ऐसे अपवर्त जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तों में शामिल हों या उभयनिष्ठ हों, उसको हम क्या बोलते हैं, समापवर्त बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, समापवर्त। तो समापवर्त हो गया आपका ये। तो समापवर्त, अगर इसका हम संधि विच्छेद कर दें समापवर्त का, तो ये होता है सम प्लस अपवर्त, सम प्लस अपवर्त, ये होता है सम प्लस अपवर्त। समापवर्त मतलब ये हो गया सम प्लस अपवर्त, मतलब ऐसे अपवर्त जो दी गई संख्याओं के अपवर्तकों में समान हो, अपवर्तों में समान हो। ऐसे अपवर्त जो दी गई संख्याओं में क्या हो, समान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, समापवर्त कहते हैं। तो ये था समापवर्त। ठीक, तो ये था समापवर्त। अब हम देखेंगे क्या लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्त में क्या होता है, ये जो आपके समापवर्त आए हैं, देखा गया 3 4 6 के जो उभयनिष्ठ अपवर्त हैं या समापवर्त जो हैं, इसमें आप देखेंगे कि सबसे छोटा समापवर्त कौन सा है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ समापवर्त कौन सा है। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा यहाँ पे 12 है, सबसे छोटा समापवर्त क्या है, 12 है। तो जो सबसे छोटा समापवर्त होता है, जैसे यहाँ पे जो सबसे छोटा समापवर्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। तो यहाँ पे यही था कि 3 4 6 के उभयनिष्ठ अपवर्त हमारे 12 24 और 36 होते हैं। ये 12 24 36 ही क्या हो गया, आपका समापवर्त कहलाता है। और इस समापवर्त में जो सबसे छोटा समापवर्त होता है, इन समापवर्तों में जो सबसे छोटा समापवर्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो यहाँ से सबसे छोटा समापवर्त, मतलब यहाँ पे 12 सबसे छोटा अपवर्त है, सबसे छोटा समापवर्त, सबसे छोटा समापवर्त लिखिएगा, सबसे छोटा समापवर्त है। अतः इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 12 है। तो इस तरह से हम लघुत्तम समापवर्त देखते हैं कि मतलब लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया जाएगा उसका हम जो है समापवर्त निकालेंगे, और समापवर्त जो निकल जाएगा तो उनमें जो सबसे छोटा समापवर्त होगा वही संख्या हमारा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त होता है। तो ये था आपका लघुत्तम समापवर्त। अगर हम 3 4 6 के लघुत्तम भी निकालेंगे तो 3 4 6 का लघुत्तम जो होगा आपका कितना आएगा, 12 आ जाएगा।
और ये जो लघुत्तम समापवर्त, ध्यान दीजिएगा, ये जो लघुत्तम समापवर्त होता है ये दी गई संख्याओं से विभाजित होते हैं। जिन संख्याओं का आप लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं और इनका जो लघुत्तम समापवर्त आता है, तो ये जो संख्या होता है इन संख्याओं से लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, विभाजित होता है। तो लघुत्तम समापवर्त दी गई संख्याओं से क्या होगा, विभाजित होता है। तो ये था आपका लघुत्तम समापवर्त। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।